मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों से खरीदी जा रही बिजली के भुगतान की सुरक्षा के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से एनटीपीसी सहित अन्य सीपीएसयू से बिजली आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित होगी तथा भुगतान सुरक्षा की व्यवस्था आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल बस्तर फाइटर्स, फाइटर आरक्षक सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के विनियमन प्रकोष्ठ की अनुशंसाओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक, गुणवत्तापूर्ण एवं समकालीन बनाया गया है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त कर उससे संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। संशोधन के बाद अधिकरण में लंबित प्रकरण राजस्व मंडल को स्थानांतरित किए जाएंगे, जिससे अपीलों के निराकरण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी होगी। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य जीएसटी कानून एवं अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा करदाताओं, विशेषकर निर्यातकों और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना तथा निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विनिमय मुक्ति एवं सुविधा विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने की प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। इस तरह का विधेयक लाने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। इसके तहत डीम्ड परमिशन, स्वप्रमाणीकरण, तृतीय पक्ष सत्यापन, जोखिम आधारित निरीक्षण तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्वों को समाप्त करने जैसे प्रावधान किए गए हैं। इससे निवेशकों के लिए अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाएं कम होंगी, कारोबार में सुगमता बढ़ेगी तथा निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को नई गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण NRDA द्वारा आवंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों पर देय ब्याज एवं अधिभार में राहत प्रदान करने हेतु वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना 2026 को मंजूरी दी है। इस योजना से पात्र आवंटितियों को निर्धारित शर्तों के तहत बकाया देयों के नियमितीकरण तथा परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा करने में सहायता मिलेगी। इस निर्णय से भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा तथा नवा रायपुर में निवेश और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकार करने के लिए विधानसभा में संकल्प प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा लाए गए इस संशोधन का उद्देश्य पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस निर्णय से पर्यावरणीय नियमन सरल होगा, अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और प्रभावी पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य खाली मकानों को किराए पर देने को बढ़ावा देना तथा किराएदारी से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।
इस संशोधन में भवन स्वामी और किराएदार के अधिकार एवं दायित्व स्पष्ट किए गए हैं। यह संशोधन भारत सरकार के आदर्श किराएदारी अधिनियम 2021 के अनुरूप है। मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि के आवंटन को मंजूरी दी है।